हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हो आप? फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम्स फाइनली 8th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। आज 30th ऑफ नवंबर है एंड गिनके एक हफ्ता बचा हुआ है आपकी पढ़ाई के लिए। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो मई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो एग्जाम 2-3 बार पोस्टपोन हुई, फिर कैंसिल हो गई। और उसके बाद में फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी नवंबर की जो तैयारी कर रहे थे, तो वो एग्जाम भी एक्चुअल में 2 बार पोस्टपोन हुई। बट फाइनली इट इज़ गोइंग टू हैपन। अभी भी ऑप्ट आउट का ऑप्शन है, तो कई स्टूडेंट्स उसमें भी कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं आज बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करना चाहूँगा एंड इस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्लैरिटी के साथ में अगर आप आगे अप्रोच करोगे, बढ़ोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी क्योंकि आपकी एग्ज़ाम सिर्फ़ 7-8 दिन में आने वाली है, तो अभी टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल रिसोर्स है। ओके, टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। आपको टाइम बाकी के डिसीज़न मेकिंग में और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बिल्कुल अब वेस्ट नहीं करना है। आखिरी के 7 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि एक वनडे मैच में पहले 40 ओवर्स में अगर आपके समझो 240 रन्स भी बने, लेकिन आखिरी के 10 ओवर्स में आप 100-120 रन्स बना करके स्कोर को एकदम ऊपर बढ़ा सकते हो। ठीक उसी तरीके से ये आखिरी के जो 7 दिन है, इसमें आप अपने स्कोर को बहुत ऊपर बढ़ा सकते हो, अगर आप फ़ोकस के साथ में ये 7 दिन पढ़ाई करो तो। तो टाइम का पर्टिकुलरली ध्यान रखना, 1-1 मिनट का कंट्रोल रखना, टाइम वेस्ट नहीं होने देना। हैविंग सेड दैट, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स एक डायलेमा में हैं कि सर हम लोग अभी दिसंबर एग्जाम दे या हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, हम लोग थोड़ा सा और टाइम ले लें और ऑप्ट आउट करके जनवरी या फरवरी में जब एग्जाम होगी वो दें। तो मैं सीरियसली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आप लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए या नवंबर एग्जाम के लिए, आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम था। एंड अब हो सकता है कि कुछ 15-20% सिलेबस आपका अभी भी अच्छे से नहीं हुआ होगा, बट ऑप्टिंग आउट वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन जस्ट बिकॉज आपकी पढ़ाई नहीं हुई। बिकॉज पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्टिंग आउट का जो प्रोविजन है या ऑप्टिंग आउट की जो फैसिलिटी है, वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स के लिए लाया था जो या तो खुद कोविड से अफेक्टेड है, या जिनके फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव है, या जो कंटेनमेंट जोन में जिनका घर आता है। तो बाकी स्टूडेंट्स ने ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अदर मेरा तो ये कहना है कि ऑप्ट आउट के कारण आप लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा, बिकॉज बाद में आप सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने को स्ट्रगल करोगे। सो जस्ट कीप दैट थिंग आउट ऑफ योर माइंड। अगर हाँ कोविड वाला कोई इशू आता है तो आप ऑप्ट आउट करो, लेकिन आप अगर टेस्ट सीरीज दिए हो, आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर ही रहे हो, तो आपने अभी दिसंबर वाली ही एग्जाम देना चाहिए। तो अभी एज वी कैन सी, फाउंडेशन के पहले इंटरमीडिएट एंड फाइनल की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी हैं एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग इट रीजनेबली वेल। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है सेंटर्स पे एंड एज सच कोई कंप्लेंट्स सुनने में नहीं आ रही हैं। तो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए तो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। सब जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो प्रॉपर वेल सैनिटाइज्ड रहेंगे, तो आपको वो सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपने पूरा जो ध्यान है ये सब चीज़ों से हटा करके पढ़ाई में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई में आई अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू हैव जस्ट गिवन योर स्टैंडर्ड 12th दिस ईयर इन मार्च, और मे बी किसी किसी का सीबीएसई में तो एक आधा पेपर रह भी गया था जो बाद में आपको वेव ऑफ हो गया। बट देन आपने प्रोफेशनल एग्जाम, आप मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट गिवन एनी प्रोफेशनल एग्जाम बिफोर दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ योर लाइफ। तो मुझे भी याद है मेरी जब सीपीटी की एग्ज़ाम थी, सीए फाउंडेशन का पहले नाम सीपीटी था एंड पूरा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट था। अब देखिए हम लोगों को नर्वसनेस फ़ील होती है, बट हम लोग उसी को जब टर्म एक्साइटमेंट का दे देते हैं, क्योंकि सिम्पटम्स सिमिलर रहते हैं, तो सडनली हम लोग पॉजिटिव ओरिएंटेशन के साथ चीज़ों को देखने लगते हैं। मुझे एक अलग एक्साइटमेंट था, मैंने उसकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत ईमानदारी से अच्छे से दिया था एंड एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले मैं आईपीएल का फाइनल देखने मुंबई जाने वाला था, बट मेरे बड़े भैया ने इसी समय पर मुझे समझाया था कि दिस इज़ द लास्ट वीक एंड इस समय जो भी गलती करोगे वो बहुत कॉस्टली प्रूव हो सकती है। तो मैंने फिर अपना ध्यान भटकने नहीं दिया, आईपीएल देखा लेकिन घर पे टीवी टीवी पे ही देखा और बाकी ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाया। आप लोग भी जो भी आपके बाकी की एक्टिविटीज़ है उसको आप जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो कर लो एंड पूरा ध्यान अब पढ़ाई में लगा लो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो हमने वन डे रिवीजन भी कराया। जो स्टूडेंट्स ने वन डे रिवीजन अटेंड नहीं किया, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप लोगों को वन डे रिवीजन की प्रॉपर लिंक्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप वन डे रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज पूरे जो डीजी शर्मा स्कैप्स के जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आप लोगों के 3 राउंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ भी हुई, जिसमें आपने अपने आप को असेस किया। आई होप
मोस्ट ऑफ यू आपका परफॉर्मेंस जो है वो एक के बाद एक इम्प्रूव ही होते गया टेस्ट सीरीज में। अब टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वनडे रिवीजन से एक फिनिशिंग टच आ गया जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा है। मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि सर रिवीजन बहुत अच्छा था एंड पूरा सिलेबस इतने कम टाइम में हो सकता है, ये हम लोगों ने रिवीजन के थ्रू ही समझा। एंड दैट वाज रियली गुड, हमें भी बहुत मजा आया एज ए टीचर आपका वनडे रिवीजन लेने में। अब जो लास्ट का 1 वीक है, इसमें आपने अब प्लानिंग शुरू करके प्रॉपर मिनट टू मिनट आपका हिसाब रहना चाहिए एंड काम करना चाहिए। सो आपका जो 8th ऑफ दिसंबर को अकाउंट्स का पेपर है, तो आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट टाइम आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, आप में से किसी-किसी का हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से अभी 12th दे करके फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर का एक अलग टाइप का एक टेंशन रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मुझे सीए फाइनल तक की ये टेंशन रहता था, फर्स्ट पेपर बस स्टार्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद सब मैनेज हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप 3 या 4 दिन रख सकते हो। लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप 5, 6, 7 ये 3 दिन तो पूरे आप फर्स्ट पेपर के लिए डिवोट कर सकते हो। 8 तारीख को भी सुबह का जो टाइम है 12 बजे तक के वो आपको अवेलेबल रहेगा। एंड उसके पहले 1, 2, 3, 4 1st से 4th दिसंबर के जो 4 दिन बचते हैं, या तो आप 4th दिसंबर को अकाउंट्स के लिए डिवोट कर दो, या तो ये फर्स्ट 4 डेज़ को आप 1st, 2nd, 3rd, 4th दिसंबर को आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको मिक्स एंड मैच करके आप अभी पढ़ लो। रिवाइज़ कर लो। क्या पढ़ना चाहिए ऐसे समय पर? तो अपने सब्जेक्ट वाइज़ आपने लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है या जिसमें आपने कुछ चीज़ें पहले छोड़ा था, जो आपको लगता है कि अभी अपन ने कर लेना चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज़ आपने आइडेंटिफ़ाई करके रखा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी बैठ कर के आइडेंटिफ़ाई करो कि मैथ्स स्टैट्स में मुझे ये चैप्टर्स की थोड़ी-सी मेहनत करना है, तो उसके लिए आप टाइम डेडिकेट करो कि इसके लिए 4 घंटे लगेंगे। इकोनॉमिक्स पे ये चैप्टर में मेहनत करना है, इसके लिए 4 घंटे लगेंगे। इस तरीके से कमिंग जो 4 डेज़ है, 4 डेज़ मतलब मैं कहूँगा 48 आवर्स, क्योंकि 12 आवर्स पर डे इस टाइम पे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए। तो 48 आवर्स का पूरा प्लानिंग करो, एक्सेप्ट फॉर अकाउंट्स पेपर। आप बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 300 मार्क्स के पेपर है, उसकी तैयारी अभी थोड़ी कर सकते हो, उसकी फाइनल एक फिनिशिंग कर सकते हो। उसमें भी कोई पर्टिकुलर पेपर, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है याद रखने में या फॉर्मूले रिवाइज़ करने में, या डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, तो आप उसको डेली कर सकते हो। डेली आप 4-4, 5-5 घंटे वो सब्जेक्ट को दे सकते हो। लाइक 48 आवर्स में से आप रोज़ 5-5 घंटे से मैथ्स स्टैट्स को दे दिए। तो आपने 20 घंटे तो उसी को दे दिया, बाकी के टाइम में आप रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स कर लिए। तो वो सब्जेक्ट्स में अब आपको पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं रहेगा, आप सिर्फ जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं, उसको अभी कर सकते हो। देन 5th ऑफ दिसंबर से तो आपके अकाउंट्स की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अकाउंट्स का भी प्रॉपर प्लान आपके पास में रहना चाहिए कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। आप शर्मा सर के जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हो एंड साथ-साथ में फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन्स आपने मार्क किया होगा, तो पर्टिकुलर कौन से टाइप के क्वेश्चन्स में आप मिस्टेक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन्स को आप देख लो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स देख लो। राइट नाउ यू विल नॉट हैव टाइम टू राइट एंड प्रैक्टिस। फिर भी आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आइडेंटिफाई किया होगा कि हमको ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस कम है, एग्जाम के 2 दिन पहले लिखना चाहिए, तो लिख के कर लो। बट देन बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। ओके, डोंट हैव हेजिटेशन, हैव ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस। आप जो भी करने वाले हो उसको प्री डिसाइड करके आप काम करो। एंड 8th ऑफ दिसंबर को काम रहना, 7th को रात को अच्छे से सोना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉन्ग वीक टू गो फ्रॉम 8th टू 14th ऑफ दिसंबर। एंड फर्स्ट पेपर के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत पहले तो नहीं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको टाइम पे ही रिपोर्ट करना है, बट अराउंड 1 बजे आप सेंटर पे रिपोर्ट कर जाओ। और 1 दिन पहले आप अगर सेंटर का एड्रेस वगैरह समझने के लिए जाना चाहते हो, तो एक बार देख कर के आ सकते हो। फिर आप सेंटर पे जाने के बाद में ज़्यादा लोड मत लो। आपने तब तक जो पढ़ा है, स्पेशली प्रैक्टिकल पेपर में लास्ट मिनट पे ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सब कंसेप्ट बेस्ड रहता है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के बाद में वैसे भी ज़्यादा बुक्स वगैरह कैरी करना नहीं है। आपकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो कैरी कर लो और शांति से एग्ज़ाम दो। Forget about everything else, forget about COVID or everything else, whatever has been happening. Just focus on your exam. सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ में मैं टच में हूँ एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि उन लोगों की एग्जाम्स अच्छी जा रही हैं। उन लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे ऑलमोस्ट हर पेपर के बाद। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो मैसेज करते हैं कि सर आज का पेपर बढ़िया गया, 100% क्वेश्चन हम लोग ने अटेम्प्ट किया एंड पेपर इजी था एंड सो ऑन। तो अच्छा लगता है।
तो जब उन लोगों को इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल वाले स्टूडेंट्स को फाइनल लेवल उनको डुएबल लग रहा है, तो डेफिनिटली आप लोगों के हिसाब से ही फाउंडेशन लेवल के पेपर्स रहेंगे। एक मुझे मैसेज काफ़ी स्टूडेंट से मिला कि सर हम लोगों को थोड़ा टेंशन ये आ रहा है कि फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल एग्जाम है, तो एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लेवल, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स देखा हुआ है, टेस्ट सीरीज के आपने पेपर्स देखा हुआ है, आपने पास्ट एग्जाम के जितने क्वेश्चंस हैं आपको क्लास में करवाए गए हैं, सो देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि लेवल वो ही रहेगा। देयर विल बी नॉट, इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, इट कुड बी लिटिल ईजी। हाँ, देखो 20% क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट साइड में रह सकते हैं, 60% क्वेश्चंस मीडियम लेवल के ही रहेंगे एंड 20% तो काफ़ी ईजी ही रहेंगे। तो वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, डोंट एट ऑल वरी कि इस बार पेपर बहुत अलग आएगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार पेपर हमेशा जैसा आता है वही डिफिकल्टी लेवल का आएगा। सब कुछ आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। एंड अब क्योंकि आप प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, जो आपने किया उसी को आप अभी कैपिटलाइज करो एंड उसको पॉलिश करो। तो आपने जो तैयारी करके रखा है उसके बेसिस पे आप एग्जाम को अप्रोच करो। बी वेरी कूल एंड काम, इट इज जस्ट एन एग्जाम। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इन टच विथ मी, वो मुझे फ़ोन करी और फ़ोन पे रोने लग गई कि सर मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। बिकॉज देन शी हरसेल्फ आइडेंटिफाइड एंड मैसेज मी लेटर कि सर शायद मैंने एग्जाम को बहुत बड़ा बना लिया अपने मन में, एंड आई फॉरगॉट दैट देयर आर अदर एलिमेंट्स टू लाइफ ऑल्सो। तो एग्जाम्स को इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर, और लेट अस जस्ट कीप इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस, एट दिस स्टेज सबसे बड़ी चीज वही है आपके सामने, तो उसको एक जॉय के साथ में, खुशी के साथ में आप अप्रोच करो। बिकॉज एग्जाम्स रेदर देन अ बर्डन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, बहुत अच्छा आपके सामने मौका है। आप ये एग्जाम्स को क्लियर करके आप सीए के फील्ड में ऑफिशियली एंटर हो जाओगे और सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई फिर स्टार्ट कर सकते हो। सो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट एग्जाम्स कैसी रहेगी एंड रिजल्ट क्या आएगा पर्टिकुलरली, बिकॉज एज आई ऑलवेज से दैट रिजल्ट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। रिजल्ट्स कभी आपके कंट्रोल में है नहीं। तो आप सिर्फ फोकस करो कि आपको कितने टाइम में कौन सा टॉपिक करना है विच इज इन योर कंट्रोल, एंड ऑलवेज हैव लिटिल स्पेयर टाइम। अकाउंट्स के पेपर के बाद में स्पेशली जो आगे के 3 पेपर्स रहेंगे, उसके लिए आपका 20 आवर का प्लान रेडी रहना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर देने के बाद आप शाम को आए, उसमें आपने 4 घंटे पढ़ाई किया, उसके बाद अगले दिन 12 घंटे पढ़ाई किया और फिर पेपर के दिन 4 घंटे पढ़ाई किया। बोलने का मतलब आप 8th को शाम को 4 घंटे, 9th को 12 घंटे एंड 10th दिसंबर को सुबह 4 घंटे, एटलीस्ट ऐसे 20 आवर्स तो आप पढ़ोगे ही। ओके, विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप। उस टाइम पे तो टोटल पढ़ाई पे फोकस रखना है अपने को। अब अ, वो जो 20 आवर्स है उसमें आपने पूरा सिलेबस, वेदर लॉ के सब्जेक्ट की बात करें या मैथ स्टैट्स की या इकोनॉमिक्स की, आपने पूरा सिलेबस गो थ्रू करना ही है वो 20 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में, एंड विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। दैट यूज टू बी माई स्ट्रेंथ कि मैं वो 20 आवर्स के पीरियड में पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार तो कर ही लेता था। उसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें मार्क करके एग्जाम के दिन जस्ट पेपर के 2-3 घंटे पहले वापस से देख लेता था, स्पेशली जो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो उससे मेरा एग्जाम सपोज 90 लेवल का जाने वाला रहता था तो 95 हो जाता था। ओके, लेवल बढ़ जाता था क्योंकि लास्ट मिनट की जो पढ़ाई हुई है, लास्ट 2 दिन की जो पढ़ाई, उसका एक फ्रेशनेस रहती थी और उसका कॉन्फिडेंस अलग ही पेपर में रिफ्लेक्ट होता था। तो टेक केयर ऑफ दैट, डू नॉट पैनिक। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि रोबोटिक हो जाओ, एग्जाम्स के बीच में ना रोबोटिक हो जाओ, और आपने जो टाइम अलॉट किया है टॉपिक वाइज, उतने टाइम में आप प्रॉपरली वो टॉपिक पढ़ते जाओ। ओके, डोंट जस्ट थिंक अबाउट द फर्दर डिटेल्स और एनी अदर क्वेश्चंस। आपने जो टाइम अभी अलॉट करके रखा है उतना ही टाइम आपको तब देना है। सो इसके कारण आप इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है वो एग्जाम के एक दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब पेपर के अंदर में वो 3 घंटे में या जो ऑब्जेक्टिव पेपर से 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई। अगर आपके कुछ टॉपिक्स छूटे जाते हैं, सो दैट विल बी लाइक आपने क्रिकेट में पूरे ओवर्स एग्जॉस्ट ही नहीं किया और जल्दी ऑल आउट हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। आपने कोशिश करना है कि आप टाइम का ट्रैक रखो, पर्टिकुलरली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पेपर्स रहेंगे, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस है या जो इजी लगते हैं आपको, उसको पहले पहले कर लो, एटलीस्ट वो तो नहीं छूटना चाहिए। फिर जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उसको बाद में करो, और जो टफ लगते हैं जिसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा है उसको लास्ट के लिए रखो, कि छूटेंगे तो भी वही क्वेश्चन छूटेंगे। और जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स है अकाउंट्स एंड लॉ, उसमें तो मार्क्स वाइज ही आप टाइमिंग का ये जो है कंट्रोल रख सकते हो। कैलकुलेटर तो आप कैरी करोगे ही, इवन लॉ के पेपर में कैलकुलेटर कैरी करना।
एंड सिंपल कैलकुलेशन रखना, 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, इसका मतलब 1.8 मिनट पर मार्क। तो 10 मार्क के क्वेश्चन करने के लिए 18 मिनट लगना चाहिए, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट लगना चाहिए, एंड सो ऑन। आपका बराबर 1.8 मिनट के फॉर्मूले से पेपर चलते रहना चाहिए। एंड कोई चीज़ आपको लगता है कि परफेक्ट नहीं हो रही है तो फटाफट कॉल लो, आपको वो क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है तो कट करके जो दूसरा क्वेश्चन करना है स्टार्ट कर दो। बट डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन डिसीजन मेकिंग वंस योर पेपर बिगिंस। जो 15 मिनट्स बिफोर द पेपर रहेंगे उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है एंड बाकी क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या रखना है। वो सब आप 15 मिनट्स में डिसाइड कर करके आगे बढ़ो। आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पेपर में नहीं मिलेगा। तो पेपर मिलते से ही आपने क्विक नज़र घुमा करके पहले इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और फिर जैसे मैंने बताया मीडियम एंड देन डिफिकल्ट वंस। तो मोर देन द preparations of the subject, now it is more about managing your mind till the exams। आपका माइंड आपको हमेशा ऑप्शन देगा, एग्जाम के बीच में भी आपको वो बोलेगा कि ऑप्ट आउट का एक मौका है, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि बाद में भी दे सकते, बट ऐसा मत करना। एक आधा पेपर थोड़ा आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम अच्छा भी गया तो भी आप पूरी एग्जाम्स देना। इफ यू डिजर्व यू विल क्लियर दिस, अदरवाइज यू कैन गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट इन मे 2021। बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने अभी तक की पढ़ाई किया है तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बस अगर पढ़ाई ही नहीं किया है, अगर अभी तक के कैजुअल थे, देन वो सब बातें आती हैं सामने। बट अगर अभी तक की आपने पढ़ाई किया है, वनडे रिवीजन भी अटेंड किया, क्लासेस भी किया है, टेस्ट सीरीज भी दिया है, इतने सारे मॉडल पेपर्स वगैरह भी किया होगा, तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम्स। जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, बस अब कितना पॉजिटिव आता है वो एक अलग बात है। सो ट्राई टू स्कोर योर बेस्ट। अंडरस्टैंड दैट प्रोफेशनल एग्जाम है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को 10th 12th के एग्जाम में परफेक्शन की आदत होगी, बट प्रोफेशनल एग्जाम में थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन चलता है। आपने अगर फॉर्मेट एकदम सुंदर नहीं बनाया तो भी चलता है, बट टाइमलीनेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, बट डू नॉट पैनिक। जितना हो रहा है उतना करते करते आगे बढ़ते जाना है। सो बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लिए बिना आप इस एग्जाम को फेस करो। मोर देन द सब्जेक्ट्स, दिस एग्जाम्स आर आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज आवरसेल्व्स। क्योंकि रियल लाइफ में भी आगे ऐसी प्रेशर सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको टाइम बाउंड तरीके से टफ काम करना रहता है, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनते हो। सो एग्जाम्स आर अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग दोज क्वालिटीज इनसाइड ऑफ अस। तो डू नॉट फील अलोन इन दिस कमिंग वीक और कमिंग 2 वीक्स। वी आर देयर विथ यू एज अ टीचर, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मैसेज करो, फोन करो, आपको जो भी लगता है वी विल बी देयर टू गाइड यू। और एग्जाम के दिन भी अगर आपको टाइम पे भी कुछ लगता है तो आप लोग हमें कांटेक्ट करना। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ाई करो एंड एग्जाम्स दो, हंसते खेलते जॉयफुली काम करो, बिकॉज उससे सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बिकॉज ये मैंने सीखा है कि जॉय विल प्रिसीड सक्सेस। ऐसा नहीं है कि सक्सेस के बाद खुशी होती है, अगर खुशी से काम करें तो सक्सेस मिलने के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो जॉयफुली काम करो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन सी इंटरमीडिएट लेवल। आई विल बी टीचिंग टैक्सेशन टू यू इन सी इंटरमीडिएट लेवल। एंड हमारी ऑनलाइन लाइव बैच रहेगी जिसकी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल ही जाएगी। एंड वी विल सून मीट एंड हैव अ ग्रेट टाइम अगेन टुगेदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CA फाउंडेशन एंड वी आर देयर विथ यू। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।